आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सीबीआई के उस याचिका का विरोध किया है जिसमें चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई है। पिछले साल 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री को डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में लालू ने कहा कि उनकी सजा को निलंबित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सीबीआई असंतुष्ट है। अपने जवाब में लालू प्रसाद ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआई की उस अर्जी का विरोध किया है जिसमें सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से सजा के निलंबन को लेकर एक अर्जी दाखिल की थी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सीबीआई की अर्जी खारिज की जानी चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों और साक्ष्यों को देखकर ही अपना फैसला सुनाया है, लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद भी लालू यादव ने अपनी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई की अर्जी पर केवल इसलिए विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि सीबीआई हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है और ऐसे में अब लालू यादव को हिरासत में रखने का औचित्य औचित्य नहीं बनता। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और ये मांग की है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सीबीआई की अर्जी का जमकर विरोध किया। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने नित्यानंद राय को अनुकंपा वाला नेता बताया। साथ ही ललन सिंह ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी के हमले पर भी पलटवार किया है। लोग जो है उनकी बात का कोई जवाब हम नहीं देते हैं। जिनका आप पूछ रहे हैं प्रतिक्रिया पर हमको प्रतिक्रिया दे, ये सब अनुकंपा वाले हैं। उनको ये नहीं बताना चाहिए कि विवेक ओबेरॉय कौन है, प्रधानमंत्री के कौन से सलाहकार हैं और 3 दिन पहले उन्होंने क्या कहा संविधान के बारे में, ये उनको बताना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के सलाहकार बोल रहे हैं। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां अब तेज कर दी हैं। पार्टी दफ्तर में जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। बैठक में ललन सिंह ने प्रवक्ताओं को साफ साफ कहा कि वो पूरी आक्रामकता से मीडिया के सवालों का जवाब दें, पार्टी के स्टैंड को पूरी मजबूती के साथ रखें। ये बैठक किस मायने में कितना महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में पार्टी के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जिस तरीके से मीडिया हमारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, साथ ही साथ हमारी उपलब्धि को जब नकारता है, जब बिहार के जो तमाम उपलब्धियां उसको दरकिनार कर अपवाद की घटना को ही केंद्रित करता है, तो ये निर्देश दिया गया है कि हमारे नेता ने ऐसा काम किया है कि सर झुका करके बात करने की जरूरत नहीं है, टिट फॉर टैट जवाब देना है। जिस ढंग का सवाल पूछे बगैर कोई लाग लपेट के कड़ाई से जवाब दीजिए। मुजफ्फरपुर में जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि दोनों गठबंधन में 26 से 27 दल हैं, लेकिन उसमें 2/3 ऐसे हैं जिनका कोई भी सांसद नहीं है। सिर्फ संख्या गिनाने के लिए ये दल हैं। वहीं नीतीश के पीएम बनने के सपने पर भी प्रशांत किशोर ने तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश के पास न दल है न इमेज ही अब बची है। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिया? आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना,
उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 26-27 को दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी, तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एको एमपी नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। मुख्यमंत्री से कुलाधिपति बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सीनेट की प्रथम बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने 1 जुलाई 2022 को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है ताकि राज्य में मेडिकल की पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो। उन्होंने कहा कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े अधिकारी मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करते रहें। बीजेपी ने हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता बनाया और अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। वीआईपी पार्टी का कहना है कि पार्टी ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू की है। इससे घबराकर बीजेपी ने हरीश सहनी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया है। वहीं बीजेपी ने वीआईपी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। बीजेपी हमेशा अति पिछड़ों की हिमायती रही है। बिहार, झारखंड, बिहार में और जिस तरह से हमारे नेता के ऊपर में निषाद समाज विश्वास लोग जगा रहे हैं और उस तरह से जो है आज के दिन में भीड़ भी जिस तरह से जुट रही है, लोग देख भी रहे हैं, उसका देखते हुए हरीश सहनी जी को बनाया गया था। लेकिन हरीश सहनी जी तो वीआईपी पार्टी का भी शपथ लिया था उन्होंने कि हम पूर्वजों की कसम खाते हैं कि हम वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। निषाद समाज, इनको किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में ला करके इनका उत्थान किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार कोशिश रहती है और इसी कोशिश का नतीजा है, इसी कोशिश की एक कड़ी है श्रीमान हरीश सहनी जी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाना। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां थानेदार नंदकिशोर हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने। हत्याकांड में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है। 4 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को घटनास्थल लाया गया। मोहनपुर के एसएचओ नंदकिशोर यादव, जिनकी हत्या कर दी गई थी 14 अगस्त की रात को उजियारपुर थाने के शाहबाजपुर में, पशु तस्करों पर हत्या करने का आरोप लगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार। शहीद दरोगा नंदकिशोर यादव हत्याकांड मामले का लगभग खुलासा हो गया और इस मामले में जो अपराधी थे, करीब 10 से 12 की संख्या उस समय अपराधी की बताई जा रही थी और उनमें से 4 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और ये तस्वीर उन अपराधियों की है जिनकी गिरफ्तारी हुई और घटना स्थल पर पुलिस बल के साथ यहाँ पे घटना स्थल कैसे क्या हुआ उसकी जानकारी ली जा रही है। और ये तमाम भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल हैं और उनकी उपस्थिति में ये सब कुछ की जा रही है। कुछ देर बाद यहाँ पर एसपी भी पहुँचेंगे और फिर पूरे मामले की जानकारी उनके द्वारा दी जाएगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिन पशु तस्करों का नाम सामने आया था इस पूरे मामले में शामिल होने का, और इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।